दोस्तों हमारे बिजली मीटर का लोड जैसे ही कंपनी ने बढ़ा दिया है, उसके बाद हमारा जो बिजली बिल जनरेट हुआ है इस महीने, वो कई लोगों का 2 गुना आया है, कई लोगों का 3 गुना आया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ गया है। आपको पता होगा कि अभी 3-4 दिनों पहले ही लोगों को मैसेज आया है कि उनका बिजली मीटर का लोड जो है वो बढ़ा दिया गया है और उसके बाद जब अब बिल जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा अमाउंट में बिल जनरेट हो रहा है। कई लोगों का डबल आ गया है, पहले जितना बिल आता था उसका डबल आ गया है, कई लोगों का ट्रिपल भी आ गया है। तो ऐसे में फिर काफ़ी समस्या इस बात की हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि आखिर हमारा बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। मान के चलते हैं कि जैसे लोड अगर बढ़ा है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत हमारा बिल बढ़े तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो 2 गुना 3 गुना आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊँगा और एक बिजली बिल का ऑपरेशन करके दिखाऊँगा। ऑपरेशन से मेरा मतलब ये है कि उसकी पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा कि आखिर कारण क्या है और किस वजह से बिल डबल और ट्रिपल हो रहा है। क्योंकि मीटर का जो लोड बढ़ा है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा बिजली बिल ही डबल हो जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आखिर आपका बिजली बिल जो इतना ज़्यादा अमाउंट का जनरेट हुआ है, तो आखिर वो क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है और क्या वो सही हो भी सकता है या फिर नहीं होगा। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए मैं एक पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लेता हूं और आपको सब कुछ इसमें डिटेल में बताता हूं। ये मैंने एक पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लिया है और इसका जो लोड है ये 2 किलोवाट का है। अभी कल परसों में ही मैंने एक वीडियो बना के दिखाया था आपको कि जो मैसेज आया है लोगों को कि लोड बढ़ गया है, तो वही सेम सिचुएशन इसमें भी है। पहले ये 1 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन अभी 2 का हो गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर डबल कैसे हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो बिल डिटेल दी गई है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर तो सिर्फ बिल की डिटेल दी जा रही है। देखिए यहाँ पर पूर्व बकाया 3 रुपये 65 पैसे था, उसके बाद वर्तमान बिल 666 रुपये 54 पैसे बना है, टोटल 670 रुपये हुआ है। आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पूरी डिटेल वहां पर देखने को मिलती है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल कितना आया है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा प्रभार यानी एनर्जी चार्ज जो लिखा हुआ है वो देखिए 318 रुपये लिखा हुआ है। मतलब हमारा जो यूनिट खर्चा हुआ है, यूनिट का जो चार्ज है वो 318 रुपये है। और उसके बाद में डिमांड चार्ज लिखा हुआ है वो देखिए 155 रुपये 70 पैसे। ये हमारा मीटर का चार्ज है जो फिक्स चार्ज होता है। ये पहले 50 रुपये अधिकतम लगता था 1 किलोवाट पे, लेकिन ये 155 रुपये लग रहा है। तो इसका भी कुछ कारण है, 155 सबका नहीं लगता है, लेकिन इस पर लग रहा है। तो क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज लिखा हुआ 22 रुपये 65 पैसे। और अन्य चार्ज जो लिखा हुआ है अदर चार्जेस, वो देखिए यहाँ पर 190 रुपये लिखा हुआ है। तो ये एक बड़ा अमाउंट हो रहा है कि लगभग 200 रुपये के आसपास तो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो आखिर ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से सारे चार्जेस को जोड़ के ये लगभग 666 रुपये के आसपास में हमारा बिल बन रहा है। चलिए इसकी और ज्यादा डिटेल देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर और ज्यादा डिटेल दी हुई है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा चार्ज लिखा हुआ है, एनर्जी चार्ज, यानी कि 0 से 100 यूनिट में जो चार्ज लगता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यूनिट यहाँ पर 94.98 है, यानी कि लगभग 95 यूनिट बिजली खर्च हुई है। इसका रेट क्या लग रहा है, 6 रुपये 65 पैसे, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 रुपये 30 पैसे सब्सिडी हमें सरकार की तरफ से मिल रही है। तो टोटल जो बिल हमारा बन रहा है वो 631 रुपये बन रहा है। और यहाँ पर 313 रुपये सब्सिडी मिल रही है, इसको माइनस करके 318 रुपये हमारा बिजली का बिल हो गया। और उसके बाद देखिए फिक्स चार्ज जो है मीटर का, वो देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर रेट जो है 90 रुपये का है, यानी कि 1 किलोवाट का हमें 90 रुपये देना पड़ेगा। और 155 रुपये लग रहा है। तो 155 क्यों लग रहा है, हमारा जो डिमांड रीडिंग है ये यहाँ पर आया हुआ है 1.73। अगर हमारा 1 किलोवाट होता तो 90 रुपये लगता। हालांकि सेंसन लोड हमारा 2 किलोवाट हो गया है, लेकिन अगर 1 किलोवाट का लोड होता तो यहाँ पर 90 रुपये लगता। ये 1.73 है, तो इसलिए यहाँ पर 155 रुपये लग रहा है। अगर 1.73 को हम 90 से गुणा करते हैं तो ये लगभग 155 रुपये के आसपास में आ रहा है। आपका कुछ कम ज्यादा हो सकता है, जितना लोड होगा उसके हिसाब से जो है आपका फिक्स चार्ज आएगा। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 22 रुपये लग रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहां पर भी दिख रहा था। तो इस प्रकार से सारा चार्ज लग रहा है। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज जो लगा है वो क्या है। तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आखिर एक्स्ट्रा चार्ज है क्या। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये टेबल 3 है, अन्य चार्जेस, इसकी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 199 रुपये लग रहा है, वहां पर 90 दिखा रहा था, बट कुछ और चार्जेस लगे हैं
जिसकी वजह से 199 रुपए दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखा हुआ है 5 रुपए 50 पैसे और ड्यू सिक्योरिटी लिखा हुआ है 199 रुपए। तो वहां पर जो 190 था तो वो 199 रुपए जो यहाँ पर दिखा रहा है सिक्योरिटी अमाउंट है, तो कहीं से प्लस माइनस 4-5 रुपए किया हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर जो है 90 दिखा रहा है। तो ये जो वहां पर एक्स्ट्रा चार्ज लिखा हुआ तो वो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट है, और ये सिक्योरिटी अमाउंट कई लोगों का लग रहा है, कई लोगों को नहीं लग रहा है, और ये हो सकता है कि ये 3-4 महीने तक बिल में लग सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था न्यूज में कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट आपका जमा होगा वो 3-4 महीने थोड़ा थोड़ा करके लिया जाएगा। ये इसका कारण ये है कि जो आपका पोस्टपेड मीटर होता है उसमें सिक्योरिटी अमाउंट जमा होता है। पहले आपका जमा था लेकिन प्रीपेड हुआ था, तो वहां पर सिक्योरिटी अमाउंट को आपका जो बिल होता है यानी कि जो प्रीपेड का रिचार्ज अमाउंट होता है वहां पर ऐड कर दिया गया था। उसके बाद में वो धीरे धीरे जब खत्म हो गया और जब वापस से पोस्टपेड हुआ तो फिर से जो है सिक्योरिटी अमाउंट लेना शुरू कर दिया है बिजली विभाग ने। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिया जा रहा है, अगर इकट्ठा लेंगे तो बिल और ज्यादा आएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लिया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये 3-4 महीने तक लिया जाए, बाकी नेक्स्ट महीने जब बिल जनरेट होगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि पूरा मामला है क्या। लेकिन लगभग इस प्रकार से आपका जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, आपका जो बिजली बिल है उसमें इस प्रकार से एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजली बिल बढ़ रहा है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से बिजली बिल 2 गुना 3 गुना हो रहा है। हो सकता है आपके बिजली बिल में कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हों, क्योंकि मेरे पास जो बिल था वो मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगे हुए हैं। लेकिन ये हर किसी का सेम नहीं रहेगा, किसी में सिक्योरिटी अमाउंट हो सकता है और ज्यादा लगा हो, या फिर किसी में कम लगा हो, या फिर किसी में एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगे हैं उनमें कोई चेंजेस हो सकता है, किसी में ज्यादा लगा होगा, किसी में कम लगा होगा, कोई अन्य चार्जेस भी लगे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा बिजली बिल का पोस्टमार्टम करके देख सकते हैं। पूरा डिटेल ओपन करके आप चेक कर लीजिए कि वहां पर जो है आपका बिजली बिल ज्यादा क्यों आया है 2 गुना 3 गुना, क्योंकि यूनिट के हिसाब से ज्यादा नहीं आया है, उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं उसकी वजह से बिजली बिल ज्यादा आया है। और ये चीज सही भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपका यूनिट गलत आया होगा, उसका बिजली बिल ज्यादा होगा, तो उसमें तो आप एक बार करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें यूनिट में कोई कमी नहीं है, यूनिट में कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं ये चार्जेस तो लगे हैं तो ये फिक्स है, इसलिए आप कुछ भी कम नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बिजली विभाग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, अगर आप जाएंगे भी वहां पर तो वो लोग कुछ ना कुछ इधर उधर का बता के टाल देंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसलिए इस प्रकार से अगर आपका भी बिजली बिल आया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। हाँ, अगर यूनिट आपका ज्यादा हो गया है, यानी कि जैसे अगर आपका 200-300 आता था सीधे 1000-1500 यूनिट आ गया है, उसको आप सही करवा सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट सही आया हुआ है, इस प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, तो ये सही होना मुश्किल है, ये सही नहीं हो पाएगा। तो आप अपना बिजली बिल इस प्रकार से जरूर चेक करिए, और क्या समस्या है, क्या आपके साथ ऐसी समस्या हुई है या फिर नहीं हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और इस प्रकार की अन्य जानकारियां भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। और हाँ, काफी लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा बिजली बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत गलत आता है, लेकिन बिजली बिल सुधार करवाने के लिए जब हम बिजली ऑफिस जाते हैं तो वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बहुत जल्द आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर बिजली विभाग आपकी नहीं सुनता है, आपका गलत बिजली बिल बन रहा है, आप ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि हमारा बिजली बिल गलत बन रहा है, फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि बहुत हद तक चांस है कि आपका बिजली बिल सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्द उसकी डिटेल में वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।